वेलकम बैक टू अगैन। चलिए आज हम लोग सीखेंगे हैंगिंग मैन कैंडल स्टिक। देखिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो क्या है लाइक कर दिया कीजिए। अगर कुछ आप लोग को ये रहे तो कमेंट भी कर दीजिए कि हाँ इस टाइप से आप बनाइए या ये कुछ कीजिए। हम उस टाइप से भी आप लोग को जो भी कुछ ऐसा रहेगा हम उसको क्लियर करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग चलते हैं। अब हैंगिंग मैन जो कैंडल है, ये हैंगिंग मैन कैंडल और हैमर ये दोनों लगभग समझिए कि मिलता जुलता है। इसमें विशेष कुछ ज़्यादा नहीं रहता है, फिर भी ये कहाँ पे बन रहा है वो सिनेरियो सबसे मेन मैटर करता है। अभी देखिए ये क्या है कि ये कभी उसमें वीक आपको रहेगा भी और वीक नहीं भी रहेगा। ये में इसमें वीक नहीं है, नहीं भी रहेगा और वीक रहेगा, ये ज़्यादा कुछ मैटर नहीं करता है इसमें। अभी देखिए इसका रेड भी हो सकता है और ये ग्रीन भी हो सकता है। ओपनिंग प्राइस मान लीजिए अगर ऊपर है नीचे रेड हो गया, या ओपनिंग प्राइस मान लीजिए कि अगर नीचे है ऊपर क्लोज हुआ तो रेड हो गया, ग्रीन हो गया। तो ये ज़्यादा कुछ मतलब नहीं करेगा। चलिए हम लोग इसको विशेष जो है वो चार्ट पे चलते हैं। और एक चीज़ और है, इसका बॉडी जो है, इसका बॉडी से ज़्यादा इसका जो है ये वीक रहेगा, ये थोड़ा लंबा रहेगा। और ये हैंगिंग मैन मतलब क्या है कि जो आदमी को समझिए कि इसको हैंग किया हुआ है, उस टाइप से किसी खंबे में हैंग किया है, इसलिए इसका हैंगिंग मैन मान के चलिए। इस टाइप से आप नाम याद करना है तो कर लीजिए, नहीं तो नाम तो कुछ कोई खास नाम में नहीं है, इसका साइकोलॉजी समझ लीजिए। और चलिए इसको देखते हैं हम लोग। देखिए चार्ट पे चलते हैं। चार्ट पे अगर चल रहे हैं तो देखिए ये जो कैंडल बना ये हैंगिंग मैन। अभी देखिए इसको अब देखिए ये इसका सिंगल कैंडल का साइकोलॉजी क्या है। ये सिंगल जो कैंडल है इसका साइकोलॉजी यही है कि बायर जो है सेलर जो है ये प्राइस को लेकर के यहाँ तक आए, यानी प्राइस कहाँ हुआ, प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और सेलर जो है ये प्राइस को यहाँ तक लो लेकर के आए और उसके बाद ये क्लोजिंग यहाँ तक हुआ। यानी कि ये सिंगल कैंडल ये बता रहा है कि प्राइस जो है वो नीचे जाने के लिए रेडी है, ज़्यादा ये दिखा। लेकिन नीचे से क्या है, ये फिर प्राइस को क्या है ऊपर लेकर के यहाँ पे क्लोज हुआ। तो देखिए इसका पूरा साइकोलॉजी आपको समझ में कहाँ पे आएगा, चार्ट पे आएगा। और चार्ट पे कहाँ पे बन रहा है उसके हिसाब से इसका साइकोलॉजी बदल जाता है। अभी चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए ये कैंडल क्या बता रहा है कि नीचे से लेके ऊपर तक गया, यहाँ पे प्राइस क्लोज हुआ। अब इस हिसाब से आप देखिएगा तो ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है इससे ऊपर भी जाएगा। ये जो कैंडल वन कैंडल का साइकोलॉजी पकड़िएगा तो ये हो सकता है ऊपर भी जाएगा इससे। तो ये एक कैंडल का साइकोलॉजी से आप चार्ट पे उसका साइकोलॉजी पूरा समझ नहीं पाएंगे, एक यहाँ के एक कैंडल के साइकोलॉजी से। तो हम लोग जब चार्ट पे इसका देखेंगे तब उसका साइकोलॉजी बदल जाता है, तब वो अलग उसका मीनिंग निकल जाता है। जैसे देखिए हम लोग ये देखते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये ट्रेंड से अप ट्रेंड चल रहा था और अप ट्रेंड में वहाँ पे ये हैंगिंग मैन बना। तो ये अब हैंगिंग मैन कह रहा है कि जो एक थ्रो अप चल रहा था, जो एकदम डाउन नहीं आ रहा था, विक नीचे नहीं बन रहा था उतना, और उसके बाद जो है इतना लंबा विक जो है ये बन गया। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बदल रहा है कि अब बायर हैं वो अब बेचने में इंटरेस्ट है, वो खरीदना नहीं चाह रहे। अब वो बेचने में इंटरेस्ट ज़्यादा ले रहे हैं, बेचने वाले की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है, तभी वो प्राइस को यहाँ तक लेकर के गए। वो बेशक प्राइस मान के चलिए यहाँ तक जो है सो आया, लेकिन प्राइस जो है लेके तो यहाँ तक गए। वो ये मेन मैटर करता है कि सिनारियो बदल रहा है। उसके बाद देखिए कि कैंडल जो है फिर इसके नीचे कैंडल जैसे ही बना और क्लोज हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पे भी आप ये कैंडल जब क्लोज हो गया, दूसरा कैंडल जैसे यहाँ बना, आप अगर ज़्यादा ये है तो इसका ऐसे लेके आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, और नहीं सेफ में है तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। ये कैंडल को क्लोज होने के लिए इसका एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। तो ये जो है सिनारियो बदल। देखिए सेम कैंडल यहाँ पे वही है और सेम कैंडल यहाँ पे है, लेकिन इसका क्या हो गया, इसका सिनारियो यहाँ पे बदल गया है। इसका सिनारियो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसके बाद जो है ये आया। यानी कि क्या है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हैमर कैंडल है, इसके बारे में पहले भी हम लोग बताए हुए हैं, लेकिन हैंगिंग मैन से मिलता है इसलिए इसको हम दोबारा आपको साइकोलॉजी बताते हैं।
अब यहाँ पे क्या, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चलने के बाद जो है ये प्राइस को यहाँ तक लो मारा, लो मारने के बाद बायर जो है अब इससे नीचे नहीं बेचना चाह रहे हैं, वो खरीदने में इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो फिर प्राइस क्या है, यहाँ पर लेकर के आके एक बार यहाँ पे टॉप में क्लोज किया वो, तो फिर चांस ज़्यादा बन जाता है कि यहाँ से सिनारियो ऊपर जाएगा। देखिए हैंगिंग मैन वही हो गया, यहाँ से मान लीजिए कि ये अप ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड चलने के बाद जो है यहाँ पे ये हैंगिंग मैन आपका बना, तो यहाँ पे हैंगिंग मैन बना तो ये अब इंडिकेशन दे रहा है कि जो अप ट्रेंड चल रहा था वो अब क्या है, अब यहाँ पे ये विक थोड़ा सा बड़ा भी रह सकता है, इतना बड़ा भी रहेगा, लेकिन जितना बड़ा विक रहे समझिए कि प्राइस को नीचे उतना जो है सो वो जो बायर हैं वो अब घबरा रहे हैं, चूँकि उनको लग रहा है कि यहाँ से अब प्राइस रिवर्सल होगा, तो अब बेचने में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो फिर यहाँ से क्या प्राइस वो रिवर्सल हो जाता है और प्राइस जो है वो नीचे की तरफ सिनेरियो चेंज हो जाता है। तो हैंगिंग मैन का यही जो है कैंडल का मतलब है, और यही अगर नीचे में बन जाता है तो वो फिर हैमर हो जाता है, वो ऊपर जाने के लिए, और ऊपर में बन गया तो ये हैंगिंग मैन हो गया। चलिए एक और कैंडल के बारे में हम लोग समझेंगे, ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ये देखिए ये कैंडल क्या है कि जब चार्ट पे मान के चलिए कि डाउन ट्रेंड चल रहा हो, इस तरीका से डाउन ट्रेंड चल रहा हो, उसके बाद अगर ये जो है उसके बाद मान के चलिए कि ये कैंडल जब आपको बन जाए, तो ये कैंडल क्या है, ये पूरा ये कैंडल जो है इतना बड़ा बना कि ये कैंडल उसी में पूरा इंगल्फ हो गया, इसको पूरा खा गया। ये मंदी जो चल रही थी, मंदी को एक ही कैंडल में पूरा जो है वो खा गया। तो यहाँ से सिनेरियो फिर चेंज हो जाता है और ये फिर अप ट्रेंड जाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ये डाउन में बन रहा है तब, ये ध्यान रखिएगा, ये डाउन में बन रहा है तो तब। अभी देखिए चार्ट पे देखते हैं, ये देखिए यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे देखिए ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, और उसके बाद जो है वो ट्रेंड यहाँ से फिर रिवर्सल हो गया। तो ये चीज़ जो है सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि कहाँ बन रहा है, उसके ऊपर साइकोलॉजी डिपेंड करता है। एक बार चार्ट पे चल के देखते हैं कि चार्ट पे क्या है। एक रिलायंस का चार्ट हम लोग खोले हुए हैं डे कैंडल में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये 5 मिनट का कैंडल, यहाँ पे देखिए एक हैमर टाइप का बना, तो ये जो है सो ये रिवर्सल हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ से डाउन में चल रहा था थोड़ा, तभी इसका मीनिंग बदला, नहीं तो फिर इसका कोई मीनिंग ही नहीं। यहाँ पे मान के चलिए देखिए ये अप ट्रेंड में यहाँ से चल रहा था, और यहाँ पे देखिए विक बड़ा बड़ा बनना शुरू हुआ, और ये जो है अब इन्वर्टेड हैमर कह लीजिए इसको उल्टा, तो ये बना, तो फिर वहाँ से जो है ये रिवर्सल हो गया शुरू। अब हम लोग इसको देखते हैं हैंगिंग मैन कैंडल आपका, इसमें ये इस टाइप से ही देखिए बनेगा। ये पूरा जो है सो हैंगिंग मैन टाइप अगर ढूंढिएगा तो क्या है उससे मिलता जुलता, जब अप ट्रेंड चल रहा है और इस टाइप से मान के चलिए जब बन जाए तो फिर वीक लंबा, तो फिर ये थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आता है कि वहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू होगा। बुलिश इंगल्फिंग देखिए ये जो एक कैंडल यहाँ से गया यहाँ पे, और ये देखिए ये हालांकि अप ट्रेंड में है, लेकिन ये 2 कैंडल ही डाउन बना, और ये कैंडल क्या है, ये पूरा इसको इंगल्फ कर गया, खा गया। तो इसका मतलब है कि यहाँ से सिनेरियो ऊपर और जाएगा। तो ये जो है बुलिश इंगल्फिंग का मतलब ये होता है। और चार्ट पे जो है, चार्ट पे कैंडल को देखिएगा, ढूंढिएगा कि कैसे उसका है, तो फिर सारी बातें समझ में आएगी। तो चार्ट आप वगैरह देखिएगा, उसमें कैंडल आपको मिलेगा कि हाँ किस तरीक़ा से जो है वो कौन सा कैंडल काम कर रहा है, कहाँ पे क्या मिल रहा है, उसका क्या साइकोलॉजी है, तो सारी बातें जो है समझ में आएगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।